हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में जो आपको अंतर होता है वो आपको किस प्रकार से, दोनों में आपको विभिन्नता है, दोनों में आपको किस प्रकार से अंतर है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में जो आपको अंतर है ये आपको किस प्रकार के अंतर है, किस प्रकार दोनों एक दूसरे से आपको अलग है। अगर बात करें तो ये 2 और 5 ये दोनों नंबर में भी आपको पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में कभी 5 नंबर में। तो आइए इसको जानते हैं कि जाइलम क्या है तथा फ्लोएम क्या है, इसमें किस प्रकार की आपको अंतर है। देखिए, जाइलम हो या फ्लोएम हो, सबसे पहले देखेंगे कि ये किस प्रकार के चीज में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम जो है ना, ये आपको पेड़ और पौधा जो होता है ना, उसमें आपको जाइलम और आपको फ्लोएम होता है। अब बात है कि इधर में आपको जाइलम है, इधर में आपको फ्लोएम है। पहला ज से होता है आपको जाइलम और ज से होता है आपको जल। ज से होता है जाइलम और ज से होता है जल। यहाँ फ से होता है आपको फ्लोएम, अब फ से होता है आपको मान लीजिए फल। तब फल क्या है? फल एक भोजन है कि नहीं है? फल एक भोजन है। अच्छा, ज से जाइलम और ज से क्या है? आपको जल है। तो जाइलम क्या करता है कि यह जल को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना यहाँ बना दीजिए, आप भोज मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर अरेंजमेंट किया गया हो, तो खानवा ले जाके पहुंचाइएगा तब तो लोग वहाँ के खाएगा, कि ऐसा ही लोग खा लेगा? नहीं खाएगा। तो क्या करता है ना कि ये जो आपको पेड़ पौधा में जाइलम का क्या काम होता है कि ये आपको पेड़ पौधे के जड़ से ये आपको क्या करता है कि जल को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ये पेड़ पौधे के विभिन्न भाग तक क्या करता है, तो आपको पहुंचाता है। तो जाइलम का काम समझ गए कि क्या है? तो जाइलम का काम ये है कि ये अपने जड़ से आपको जल को अवशोषित करके पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, आपको फैलाने का काम करता है, आपको समझिए पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तियों द्वारा जो भोजन हम लोगों को बनता है पेड़ पौधे में, तब पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को ले जाके आप फ्लोएम क्या करता है कि पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक आपको पहुंचाता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि जाइलम का काम है पेड़ पौधे में के सारे अंगों तक जल को पहुंचाना। अब फ्लोएम का क्या काम है? तब फ्लोएम का काम है कि आपको भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दूसरा अगर बात करें तो यह आपको निर्जीव ऊतक है। अब आइए आपको सजीव ऊतक है। अब कहिएगा गुरुजी ये निर्जीव क्या होता है, ये सजीव क्या होता है? देखिए बबुआ, जो चीज मरा हुआ होता है उसे निर्जीव कहते हैं, और जो चीज जिंदा होता है जिसमें जान प्राण होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव। अभी क्या है, ये मारकर निर्जीव है, हम क्या है? हम सजीव हैं, क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं, बोल भी ले रहे हैं, चल भी ले रहे हैं। सजीव का यही ना लक्षण होता है। तो हम सजीव है, ये क्या है? निर्जीव है। तो ये आपको निर्जीव ऊतक होता है जाइलम, ये होता है आपको सजीव ऊतक। कौन? तो आपको फ्लोएम। अगला है कि इसकी भीति, इसकी भीति बहुत मोटी होती है, यानी इसकी जो भीति होती है बहुत आपको मोटी होती है, तथा इसकी भीति जो होती है जाइलम के मुकाबले आपको कम मोटी होती है। इसकी भीति अधिक मोटी होती है और इसकी भीति आपको कम मोटी होती है। अगला अगर चौथा नंबर पर विचार कीजिएगा तो चौथा नंबर में लिखा गया है यह संवहन बंडल के केंद्र में स्थित रहता है। केंद्र का मतलब बिचवान में स्थित रहता है, ये संवहन बंडल के बाहर की ओर स्थित रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक यहाँ पर एक गोला लेते हैं, तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो एक केंद्र पर है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो केंद्र पर नहीं ना, केंद्र से बाहरी है, तो ये केंद्र पर है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी होता है। जाइलम जो होता है ये आपको केंद्र में रहता है, अब फ्लोएम जो रहता है ये केंद्र नहीं बल्कि केंद्र से आपको बाहर की ओर स्थित रहता है। अगला आता है इसमें अंतर कि जाइलम रेशे छोटे होते हैं,
जाइलम के जो रेशे होते हैं ये आपको छोटे होते हैं, ये आपको पॉइंट याद करके रखना है। आप फ्लोएम के जो रेशे होते हैं ये आपको क्या होता है, आपको बड़ा होते हैं। तो जाइलम रेशे छोटे होते हैं, आप फ्लोएम रेशे क्या होता है, आपको बड़े होते हैं। अगला है कि यह एक ही दिशा में गति करता है, यह दोनों दिशा में गति करता है। जैसे क्या है कि फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गति कर सकता है, लेकिन जाइलम के साथ ऐसा नहीं है। जाइलम केवल नीचे के तरफ ही गति कर सकता है, नहीं तो ऊपर, माने केवल एक ही डायरेक्शन में आपको गति कर सकता है। ये आपको दोनों डायरेक्शन में आपको क्या कर सकता है, आपको गति कर सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।